भारत का रास्ता रोकना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। जो तुर्की अब तक भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था, जो तुर्की भारत को अपने युद्धपोतों को वापस भूमध्य सागर से ले जाने की धमकी दे रहा था, वही तुर्की अब भारत की सेना के आगे घुटने टेक चुका है। दरअसल भारतीय नेवी ने न सिर्फ तुर्कियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि भारतीय सेना के और भारतीय नेवी के आगे तुर्की की नेवी अब दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है। आपको, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कि किस कदर से भूमध्य सागर को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा है और भूमध्य सागर की शांत लहरों में अचानक एक अनजाना तनाव उभर आया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का यह पहला इतना गहरा प्रवेश था जिसने न केवल यूरोपीय तटीय इलाकों में हलचल मचा दी थी, बल्कि तुर्की की राजनीतिक गलियारों में भी खलबली पैदा कर दी है। पिछले कुछ महीनों में भारत की विदेश नीति जिस तेजी से पश्चिम एशिया और यूरोप की ओर बढ़ी थी, उसने तुर्की को आशंकाओं में डाल दिया है। तुर्की का मानना था कि भूमध्य सागर में उसकी भौगोलिक स्थिति और नाटो की सदस्यता उसे एक तरह से स्थायी गेटकीपर बनाती है। लेकिन जब भारतीय नौसेना के 3 शक्तिशाली विध्वंसक और 2 सप्लाई शिप भूमध्य सागर के पूर्वी छोर में एक रणनीतिक अभ्यास के तहत तैनात हुए, तो तुर्की ने इसे अपनी समुद्री प्रभुता के लिए एक खुली चुनौती के रूप में देखा। तुर्की ने भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया, या तो अपने युद्धपोतों को वापस बुलाओ या फिर नतीजों के लिए तैयार रहो। यह अल्टीमेटम पूरी दुनिया के समाचार चैनलों पर चलने लगा। अंकारा में सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि भारतीय नौसेना की गतिविधियां तुर्की के हितों के खिलाफ हैं, लेकिन नई दिल्ली ने इस धमकी का जवाब चुप्पी से दिया। कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, केवल भारतीय नौसेना के कम्युनिकेशन सिस्टम से एक गूंजता हुआ सिग्नल गया, सभी जहाज अपनी स्थिति पर बने रहें। इस मौन ने ही सस्पेंस को गहराई दी, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि क्या भारत तुर्की के दबाव में झुकेगा या कोई बड़ा टकराव होने वाला है। तुर्की ने भूमध्य सागर में अपने 4 युद्धपोत और 2 पनडुब्बियां भारतीय जहाजों के करीब भेजीं। इन जहाजों के बीच दूरी कुछ ही नॉटिकल माइल्स की रह गई थी। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, रडार ट्रैकिंग और रेडियो सिग्नलों की तीव्र अदला बदली शुरू हो गई। आसपास के यूरोपीय देशों, विशेषकर ग्रीस और फ्रांस, ने अपनी नौसेनाओं को सतर्क कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाने की तैयारी तक शुरू हो गई। लेकिन भारतीय नौसेना ने अपने जहाजों को किसी भी प्रकार के उकसावे से बचने का सख्त आदेश दिया था। प्रतिक्रिया तभी जब सीधा हमला हो। इस बीच तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि भारतीय जहाज तुर्की के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह थी कि भारतीय युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की तैयारी कर रहे थे, जिसमें ग्रीस, फ्रांस और मिस्र भी सहभागी बनने वाले थे। तुर्की को यह मंजूर नहीं था कि भारत भूमध्य सागर के रणनीतिक समीकरण में एक नया और निर्णायक खिलाड़ी बनकर उभरे। 18 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। तुर्की के जहाजों ने भारतीय बेड़े के चारों ओर एक गोलाकार बनाना शुरू किया। यह एक क्लासिक ब्लॉकेड स्ट्रेटजी थी, जिसका उद्देश्य था भारतीय जहाजों की गतिशीलता को सीमित करना और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना। लेकिन इसी समय भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री टोही विमान ने आकाश से पूरे दृश्य की लाइव मॉनिटरिंग शुरू की। भारतीय विध्वंसक NSC ने अपने रडार और सोनार सिस्टम को एक्टिव मोड में स्विच किया। इसका अर्थ था कि अब कोई भी तुर्की जहाज भारतीय जहाजों के करीब आएगा तो उसकी पूरी गतिविधि रियल टाइम में ट्रैक होगी और जवाबी कार्रवाई के लिए सभी हथियार तैयार रहेंगे। अल्टीमेटम खत्म होने से 30 मिनट पहले तुर्की ने एक आखिरी रेडियो कॉल किया, भारतीय जहाज तुरंत भूमध्य सागर छोड़ दें, वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस पर भारतीय कमांडर ने केवल एक लाइन में जवाब दिया, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, हम यहीं रहेंगे। यह वाक्य तुर्की के लिए किसी चिंगारी से कम नहीं था। तुर्की के एक फ्रिगेट ने भारतीय बेड़े की दिशा में अपनी फायर कंट्रोल रडार सक्रिय की, जो किसी भी नौसेना कार्रवाई में हमले से पहले का सबसे खतरनाक संकेत होता है। लेकिन भारतीय जहाजों ने तुरंत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स सक्रिय कर दिए। तुर्की की फायर कंट्रोल रडार को कुछ ही सेकंड में जाम कर दिया गया। तुर्की के पायलट और ऑपरेटर हैरान रह गए कि उनकी रडार स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैंक सिग्नल आ रहे थे। इसी बीच भूमध्य सागर के आसमान में 2 भारतीय सुपरसोनिक ब्रह्मोस सुसज्जित डिस्ट्रॉयर्स ने अपनी स्थिति बदलकर तुर्की जहाजों के ब्लॉकेड चिप को तोड़ दिया। यह चाल इतनी तेज और सटीक थी कि तुर्की जहाजों को पीछे हटना पड़ा। दुनिया भर के नौसैनिक विश्लेषक इस घटना को लाइव ट्रैक कर रहे थे।
18 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया, लेकिन न हमला हुआ, न भारत पीछे हटा। उल्टा तुर्की के जहाज़ों को अपनी स्थिति बदलनी पड़ी, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली ने उनकी कम्युनिकेशन लाइनें और रडार को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया था। यह रणनीतिक जीत बिना एक भी गोली चले हासिल हुई थी। इसके बाद जो हुआ वह तुर्की के लिए एक बड़ा झटका था। नाटो के कुछ सदस्य देशों, विशेषकर ग्रीस और फ्रांस ने खुलकर भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है और तुर्की की आक्रामक नीति ही तनाव की वजह है। तुर्की को कूटनीतिक रूप से भी झुकना पड़ा और उसने अपने जहाज़ों को कुछ दूरी पर तैनात कर स्थिति की निगरानी तक सीमित कर दिया। अंकारा में राष्ट्रपति कार्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। तुर्की के सैन्य सलाहकारों ने माना कि भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और रणनीतिक अनुशासन ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। जो अल्टीमेटम तुर्की ने भारत को दिया था, वही तुर्की के लिए अब कूटनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गया। भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन भारतीय नौसेना ने एक बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेकर साफ संदेश दे दिया। भारत अब केवल हिंद महासागर तक सीमित रहने वाला देश नहीं है, उसका रणनीतिक दायरा अब भूमध्य सागर तक फैल चुका है। तुर्की की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने भारत की नौसैनिक शक्ति को कम करके आंका। उसने सोचा था कि धमकी देकर भारत को पीछे धकेल सकता है, लेकिन भारतीय नौसेना की तैयारी, धैर्य और रणनीति ने उसके सारे समीकरण बिगाड़ दिए। न तो तुर्की को हमला करने की हिम्मत हुई और न ही भारत पीछे हटा। यह एक ऐसा सस्पेंस भरा संघर्ष था जिसमें बिना युद्ध के ही भारत ने तुर्की को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भूमध्य सागर की लहरों में अब भी भारतीय युद्धपोत मजबूती से अपनी स्थिति में खड़े हैं। यह इशारा है कि आने वाले समय में भारत केवल एशिया का नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री राजनीति का भी एक निर्णायक खिलाड़ी बनने जा रहा है। भारतीय सेना के और भारतीय नेवी के आगे तुर्की की नेवी अब दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है आपको। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किस कदर से भूमध्य सागर को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा है, और यहाँ पर भारत अपनी एक तरफ तो पकड़ कमजोर करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भूमध्य सागर को अपनी जागीर मान रहा था। उसको बहुत बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। आखिरकार भारत ने न सिर्फ तुर्की बल्कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरेबिया पर भी सबसे बड़ा हमला बोला है, और अब यह हमला एक दो तरफ नहीं बल्कि 3 तरफ से भारत ने कर दिया है, जिसके चलते न सिर्फ तुर्की अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर हो उठा है, बल्कि तुर्की को अपनी नेवी को भी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से आईएएस त्रिकंद को पहले मेडिटेरियन सी में उतारा गया था, लेकिन तुर्की और सऊदी अरेबिया को लगा था कि भारत का सिर्फ एक युद्धपोत है, लेकिन शायद वो भारत की असल चाल समझ ही नहीं पाए थे, और जब असल चाल उन्हें पता चली भारत की, तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह एक ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा कदम उठा चुके थे जो उनके लिए ही सबसे बड़ा विनाशकारी बन चुका है। दरअसल भारत ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धपोत उतार दिए थे जब तक इस पूरे मामले में आगे बात बढ़ती, और अब इस खबर को लेकर के जैसे ही अपडेट सामने आई है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। अब भूमध्य सागर में कमजोर है और कमजोर स्थिति में भारत फंस चुका है वही देश। अब यह कह रहे हैं कि भारत ने भूमध्य सागर पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया है। दरअसल भारत ने लाल सागर के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में आईएएस त्रिकंद को भेजा था, लेकिन आखिरकार अब जो खबर सामने आई है वो पूरी दुनिया को चौंका दी है। भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में 3 और युद्धपोत को एंटर करवा दिया था, और अब इस वक्त भारतीय युद्धपोतों ने पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी पर अपना कंट्रोल तैयार कर दिया है, और इसके चक्कर से अब भारत ने एक के बाद मिसाइल लॉन्चिंग भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भारतीय युद्धपोत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया है, जिस ब्रह्मोस मिसाइल के चलते अब तुर्की को अपना कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है, और भारत का यह सबसे बड़ा स्टेप रहा है तुर्की और सऊदी अरब के खिलाफ, जिसके चलते अब इसको लेकर के मामला ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्यों आखिरकार तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम देकर के अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और अब इस कुल्हाड़ी का नतीजा जो सामने आया है वास्तव में पूरी दुनिया को चौंका रहा है? क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और हाँ, अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप जरूर दे दें ताकि यह वीडियो आपके साथियों और दोस्तों तक और भी ज्यादा आगे पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक और अब कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी सामरिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी कोने, जिस जगह से बैठकर के इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जगह, उस एरिया का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें यह भी पता चल सके कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूवर्स हमें किस देश के किस किस कोने से देखना पसंद करते हैं, ताकि हम अपनी और भी अच्छी जानकारियां, अपडेट आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, भारत का रास्ता रोकना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुका है। तुर्की को लगा था कि अगर वह भारत का रास्ता रोकता है तो एक तरफ तो मुस्लिम जगत का मसीहा बनके सऊदी अरब को बचाने के लिए काम में आ जाएगा और दूसरी तरफ उसे दुनिया के कई बड़े देशों का सहयोग भी मिल जाएगा। हालांकि किन देशों की तरफ यह इशारा है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा का पूरा सऊदी अरब और तुर्की का प्लान इस वक्त फेल हो चुका है। सऊदी अरब का भारत का रास्ता रोकना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है और इस वक्त सऊदी अरब और तुर्कियों की जो सेना, जो जहाज भारत के खिलाफ अरब सागर में उतरे थे, वो पीछे दुम दबा के हटने को मजबूर हो चुके हैं। तुर्कियों को अपनी नेवी वापस अपने कोस्टल में बुलानी पड़ रही है। यहां तक कि तुर्की अपने मेडिटेरियन सी के अपनी कोस्ट लाइन के अंदर भी अपनी नेवी को ले चुका है। इसका मतलब यह है कि तुर्की भारत के एक्शन से डर चुका है और भारत का एक्शन वास्तव में इतना भयावह है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी के अंदर कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। बता दें कि भारत ने सबसे पहले अपने एक सिर्फ युद्धपोत को ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज के लिए मेडिटेरियन सी में उतारा था और दुनिया को लगा कि भारत का सिर्फ एक नेवी का एक युद्धपोत अकेला क्या कर लेगा, और तुर्कियों को भी लगा कि ऐसे में भारत को आसानी से धमका करके पूरी दुनिया का सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करेगा, जैसा कि अब तक अमेरिका करता आ रहा था। उसी तर्ज पर तुर्की ने भारत को धमकी देना शुरू की। तुर्की ने भारत से कहा कि अगर भारत ने 18 घंटे के अंदर अंदर अपने युद्धपोत को मेडिटेरियन सी से, यानी कि उसकी कोस्टल लाइन से बाहर नहीं किया, तो इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार खुद भारत होगा और वह भारत के युद्धपोत को तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन भारत ने इसका उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। तुर्की को लगा कि भारत ढीठ बन करके उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लगातार तुर्की के युद्धपोतों की तरफ से रेडियो द्वारा भारत के युद्धपोत पर मैसेज भेजे जा रहे थे। मेडिटेरियन सागर के शांत लेकिन सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील जल क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने न केवल यूरोप और एशिया की सैन्य सामरिक गणनाओं को झकझोर कर रख दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल हिंद महासागर तक सीमित कोई क्षेत्रीय नौसैनिक शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक समुद्री समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अपने एक आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत को ग्रीस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए मेडिटेरियन सी में भेजा। उस समय दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों और पश्चिमी मीडिया में यह चर्चा थी कि आखिर भारत को यूरोप के इस हिस्से में अपने युद्धपोत को भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कुछ लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक उपस्थिति है जिससे भारत यूरोपीय देशों के साथ अपने सैन्य रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। वहीं कुछ विश्लेषकों ने इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का संकेत माना, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के बीच सामरिक संतुलन तेजी से बदल रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति ने अचानक नाटकीय मोड़ तब लिया जब तुर्की, जो खुद को मेडिटेरियन क्षेत्र की प्रमुख नौसैनिक शक्ति मानता है, ने भारत की इस उपस्थिति को अपनी प्रभुसत्ता के लिए चुनौती के रूप में देखा। तुर्की की नेतृत्व वाली नौसेना ने भारतीय युद्धपोत को खुलेआम चेतावनी दी कि वह अगले 18 घंटे के भीतर मेडिटेरियन सी छोड़कर बाहर निकल जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह धमकी केवल एक साधारण चेतावनी नहीं थी, इसमें तुर्की के जहाजों द्वारा लगातार रेडियो संदेश भेजकर भारतीय युद्धपोत को हॉस्टाइल नेवल प्रेजेंस करार देना और उसे तुर्की की कोस्टलाइन से हटने के लिए अल्टीमेटम देना शामिल था। तुर्की का मानना था कि भारत का एक अकेला युद्धपोत उनके समुद्री क्षेत्र में कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकता और भारत इस तरह की धमकी से डरकर पीछे हट जाएगा, जैसा कि अतीत में कई छोटे देश अमेरिकी या नाटो की चेतावनी पर कर चुके हैं। लेकिन भारत ने इस चेतावनी का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।
भारतीय युद्धपोत शांतिपूर्वक ग्रीस के साथ अपनी निर्धारित नौसैनिक गतिविधियों में लगा रहा और तुर्की के किसी भी रेडियो संदेश का उत्तर नहीं दिया। भारत की यह रणनीतिक चुप्पी वास्तव में एक सोची समझी चाल थी। तुर्की को लगा कि भारत या तो डर गया है या फिर वह जवाब देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मेडिटेरियन सी में भारत की यह चुप्पी किसी कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह तुर्की जैसे क्षेत्रीय शक्ति केंद्र की धमकियों से प्रभावित नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर उसकी उपस्थिति किसी के आदेश पर निर्भर नहीं करेगी। उधर तुर्की की नौसेना ने जब देखा कि भारतीय युद्धपोत उनके अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर रहा है, तो उसने अपने 3 फ्रिगेट्स और 2 कोरवेट्स को भारतीय युद्धपोत के पास भेजना शुरू किया। इन जहाजों ने भारतीय जहाज के आसपास शैडोइंग की प्रक्रिया शुरू कर दी, अर्थात बहुत नजदीकी दूरी पर उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखना और हर कदम का जवाबी कदम उठाना। यह एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि जरा सी चूक से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सीधा टकराव हो सकता था। लेकिन भारतीय युद्धपोत, जो अत्याधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से लैस था, पूरी तरह सतर्क मुद्रा में तैनात रहा भारत ने न तो अपने जहाज को पीछे हटाया, न ही किसी उकसावे में आया। इसके बजाय उसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन का हवाला देते हुए तुर्की के रेडियो संदेशों को लॉक किया और एक सटीक व कानूनी जवाब देने के लिए वैश्विक मंच तैयार किया। इस दौरान नाटो देशों, विशेषकर ग्रीस और फ्रांस की नौसेना ने भी भारत की स्थिति को समझा और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के अधिकार की पुष्टि की कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी गतिविधियां जारी रख सकता है। भारत की इस दृढ़ स्थिति का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि तुर्की की नौसेना, जो शुरू में आक्रामक रुख में थी, धीरे धीरे पीछे हटने को मजबूर हो गई। उसे एहसास हुआ कि भारत कोई छोटा देश नहीं है जिस आसानी से डराया जा सके। भारतीय युद्धपोत के पीछे भारतीय नौसेना की वैश्विक शक्ति, हिंद महासागर में उसका दबदबा और क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी बढ़ती भूमिका थी। यह वही भारत था जिसने दक्षिण चीन सागर में भी चीन के दावों को चुनौती दी थी और अब मेडिटेरियन सी में तुर्की की धमकियों के सामने न झुककर एक नया सामरिक उदाहरण पेश कर रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जब यह पूरा तनाव चल रहा था, तब मेडिटेरियन के किसी भी देश ने भारत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। यहाँ तक कि वे देश जो तुर्की के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस मामले में चुप्पी साधे रखी। यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने भारत के रुख को यानी संयमित लेकिन दृढ़ बताया। अमेरिका ने भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत की स्थिति को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानता था कि भारत के खिलाफ बोलने का मतलब इंडो पैसिफिक में उसकी अपनी रणनीति को कमजोर करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया भू राजनीतिक संदेश दिया। भारत अब केवल एक रक्षात्मक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सक्रिय और निर्णायक समुद्री शक्ति बन चुका है। वह जहां चाहे जब चाहे अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज करा सकता है और कोई भी देश उसकी संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुर्की जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को अब यह समझना होगा कि भारत से टकराना आसान नहीं, क्योंकि भारत अब न तो चुपचाप आदेश मानने वाला देश है और न ही किसी भी शक्ति ब्लॉक के अधीन। भारत के इस एक्शन ने न केवल मेडिटेरियन क्षेत्र की सामरिक धारणाओं को बदल दिया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किस तरह अपनी सैन्य क्षमता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय वैधता के बल पर वैश्विक मंच पर उभर रहा है। आज कोई भी देश खुलकर भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ शक्तिशाली नौसेना है, बल्कि उसके पीछे एक विशाल कूटनीतिक और रणनीतिक नेटवर्क खड़ा है। यही कारण है कि मेडिटेरियन सी में भारत की यह शांत लेकिन निर्णायक उपस्थिति इतिहास के पन्नों में एक नए युग की शुरुआत के रूप में दर्ज की जा रही है। अगर आप नहीं लेते तो हम इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे, इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे। कहा यह गया कि फाइनल एक्शन आप पर 18 घंटों बाद मिसाइल आ जाएगी, लेकिन बाद में भारत ने इसको सिर्फ 15 घंटों में तुर्कियों को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल भारत के युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहले से 3 से ज्यादा मौजूद थे और भारत ने जैसे ही यह खबर सुनी, भारत ने 18 घंटे के अल्टीमेटम की खबर सुनी। उसके बाद तुरंत भारत ने मेडिटेरियन सी से अपने युद्धपोत है उसे आगे बढ़ने को कहा और साथ साथ 3
और युद्धपोत को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और रेड सी के रास्ते वापस मेडिटेरियन सी तक पहुंचा दिया, जिसके चलते तुर्की की हालत खराब हो गई। तुर्कियों को लगा था कि एक युद्धपोत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही उसे यह खबर चली कि भारत के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन और ज्यादा शिप भारत के उसके रडार में जैसे ही ब्लिंक करते हैं, उसकी हालत खराब हो गई। तुर्कियों को लगा कि क्या भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और इसी बीच तुर्की ने भारत के एक बार फिर से शिप पर मैसेज भेजा कि गो बैक, लेकिन भारत ने उल्टा उसका काम किया। भारत ने न सिर्फ तुर्की के इस मैसेज को दरकिनार करते हुए अपने शिप को आगे बढ़ाया, बल्कि जो अपने एक्सरसाइज के लिए भारत के ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करने के लिए भारत आगे बढ़ा रहा था, उस टेबल शिप को आगे बढ़ाया। और इस एक्सरसाइज के बीच भारत ने युद्धपोत से ब्रह्मोस दाग दी, और यह ब्रह्मोस किसी और नहीं बल्कि अपने टारगेटर को पूरी सफलता के साथ जैसे हिट करती है। और यह हिट इतना करीब था तुर्की के कि मानो यह पूरा का पूरा पी प्लान तुर्की के लिए ही किया गया हो। जैसे यह बात तुर्की को पता चली, तुर्की ने तुरंत इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए अपने शिप को तुरंत पीछे लेने के निर्देश दिए, और इसके बाद तुर्की ने तुरंत 2 कदम पीछे करने का काम कर दिया। वास्तव में तुर्की ने सबसे बड़ी और ताकतवर ब्रह्मोस की जैसे ही ताकत देखी, तुर्की के पसीने पाख्ता हो चुके थे, होश उड़ चुके थे। तुर्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारत करना क्या चाहता है। दरअसल भारत ने पहले ही तुर्की को आगाह किया था कि वह सिर्फ ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने आ रहा है, और पूरी दुनिया को पता है कि नेवल एक्सरसाइज या किसी देश की कोई भी एक्सरसाइज हो और उसमें अगर कोई तीसरा देश दखल करता है तो यह सीधे सीधे युद्ध नीति का उल्लंघन माना जाता है। और ऐसे में सीधे तुर्की पर भारत एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री था। हालांकि इसके बावजूद भारत ने तुर्की पर तब भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन भारत ने जैसे ही ब्रह्मोस दागा, उसके बाद तुर्की के होश उड़ गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब, जो पीछे से खड़े होकर के इस माजरे को देख रहा था, जिसके जहाज भी तुर्की के साथ पहुंच चुके थे, भारत को घेरने की कोशिश में उन पुणे का प्लान धारा का धरा रह चुका है। और अब भी इस वक्त हाल ही बन चुका है कि भारत की ब्रह्मोस लगातार एक के बाद एक अपने टारगेट के हिट कर रही है। न सिर्फ टारगेट को हिट कर रही है, बल्कि भारतीय नेवी इस वक्त एक ट्विटर के रूप में, एक ट्यूशन देने वाली कंपनी के रूप में यहां ग्रीस के लिए काम कर रही है, उसे युद्ध नीतियां सिखा रही है। और हाल यह बन चुका है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी में एक अलग सा सन्नाटा पसर चुका है। मेडिटेरियन सी में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भारत का राज चल रहा है। जो तुर्की लगातार मेडिटेरियन सी में कूद रहा था, लगातार अपने दावों की बातें कर रहा था, वह तुर्की बिल्कुल से शांत हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की मेडिटेरियन सी में कुछ वैसी ही स्थिति बना रहा है जैसे कि इधर साउथ चाइना सी में चीन बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने आसपास के देशों को धमका करके साउथ चाइना सी में अपना इकलौता आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। वैसा ही हाल तुर्की का है। तुर्की भी मेडिटेरियन के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा ठोक करके ग्रीस जैसे देशों को यह कहता है कि उनका कोई भी अधिकार नहीं है मेडिटेरियन सी पर। और इसी चलते भारत ने यहां पर एक मसीहे के रूप में उतर करके इन देशों की न सिर्फ मदद की है, बल्कि तुर्की और सऊदी अरेबिया को बड़ा सबक भी सिखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जहां एक तरफ भारत इधर तुर्की और सऊदी अरेबिया को बुरी तरीके से लथड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और कसर नहीं छोड़ी है। भारत ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन के अंदर तुर्की और सऊदी अरेबिया को पूरी दुनिया के सामने खोल करके रख दिया है। भारत ने हाल वो बना दिया है कि तुर्की और सऊदी अरेबिया यूनाइटेड नेशन से वॉकआउट करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां की तरफ से पहुंचे डेलीगेट्स यहां पर बात करने के लिए भी हकला सख्त चाह रहे हैं कि आखिरकार वो कहें तो क्या कहें, क्योंकि भारत ने उनके एक एक हरकतों की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है। न सिर्फ इस बात से तुर्की और सऊदी अरेबिया भारत से खिसियाए हुए हैं, बल्कि इस वजह से कई सारे अरब देश, कई सारे मुस्लिम कंट्री जो तुर्की और सऊदी अरेबिया को सीधे सपोर्ट कर रहे हैं, वह भी भारत के खिलाफ हो चुके हैं। अब तक सऊदी अरेबिया यह मामले में अकेला फंसा हुआ था, लेकिन अब इस लपेटे में तुर्की ने अपने आप को खुद फंसा लिया है। दरअसल भारत पहले से ही तुर्की खुश खाए हुए हैं। अगर आपको नहीं याद है तो बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ था, उसमें सीधे सीधे हाथ तुर्की का था। तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किए थे और उन्हीं ड्रोन से भारत को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद भारत ने सीधे ही तुर्की को निशाने पे ले लिया था। हालांकि भारत ने उस वक्त कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब जैसे ही तुर्की भारत के अब वास्तव में सामने खुलकर के निशाने पर आया है, अब भारत ने उस पुराने बदले को भी निभाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है।
क्योंकि अब तुर्की चाहे या ना चाहे मेडिटेरियन सी में भारत उसे कहीं का भी नहीं छोड़ने वाला है। दरअसल भारत की पहले ये एक्सरसाइज महज 3 दिन की होने वाली थी, लेकिन अब साबक खबर ये सामने आ रही है कि भारत के 4 और युद्धपोत पहुंचने के बाद इस एक्सरसाइज को 4 दिन और एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी कि यह 4 से 3 मिलाकर के पूरे 1 हफ्ते तक भारतीय युद्धपोत न सिर्फ मेडिटेरियन सी अपना बवाल मचाने वाले हैं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी असली ताकत और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन भी करने वाले हैं। वहीं इस वक्त ब्रह्मोस की गड़गड़ा इस वक्त तुर्की के आसमानों पर भी देखी जा रही